सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। आज असाध्य रोगों के विषय में समझते हैं और क्या इनको ठीक किया जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। इस विषय पर थोड़ा विचार करेंगे कि अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण से कौन सी बात योग्य और कौन सी बात अयोग्य निश्चित करना योग्य नहीं है। कोई भी बीमारी असाध्य है या साध्य है, उसका जीवन भर तकलीफ़ होगा या आप इस तकलीफ़ से बाहर आ जाओगे, यह उस बीमारी अथवा शरीर की अवस्था पर नहीं बल्कि आपकी मानसिक अवस्था पर निर्भर होता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी असाध्य हो चुकी है, अब वो ठीक नहीं हो सकता है, उसने ये विचार अगर अपने अंदर बना लिया है कि मरते दम तक उसका पीछा ये रोग नहीं छोड़ेगा, तब उसे ऐसे ही विचार आते रहेंगे और वही उसके अंतिम समय की तरफ उसको लेकर जाएगा। परंतु यदि आपने अपनी धारणा बदल ली और यह मान लिया कि मेरे स्वास्थ्य का संबंध मेरे शरीर से ना होकर मेरे मन से है, तो आपको नया अनुभव मिल सकता है। ऐसे समय में आप खुद को बताते हैं कि इस बीमारी का ठीक नहीं होना दूसरों के लिए सही हो सकता है, परंतु मेरे लिए नहीं। ये बीमारी ठीक हो सकती है और ये ठीक ही होगी। मैं खुद अपने जीवन का शिल्पकार हूँ। मैंने मृत्यु का नहीं बल्कि ठीक होने का रास्ता चुना है। यदि आपका यह विचार प्रबल होगा, मजबूत होगा, आपके मन में ऐसा विचार होगा, तो इसी तरीके के और अधिक विचार आना प्रारंभ होगा। तब आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, निश्चित ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कि सुनने वाले को शायद यह इतना अच्छा ना लगे, परंतु उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसकी धारणा अधिक महत्वपूर्ण होगी। आपके विचार और परिणाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, तो इसकी अनुभूति भी आपको निश्चित प्राप्त होती है। किसी लेखक को एक असाध्य रोग हुआ था और उसका कहना था कि उसकी बीमारी ठीक होने का कारण हास्य कार्यक्रम था। उन्होंने टीवी पर बहुत से अधिक हास्य कार्यक्रम देखे, मनोरंजन पर जोर दिया और देखते देखते उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसके पीछे का क्या रहस्य था? उनकी बीमारी ठीक होने उन्होंने स्वयं के असले अस्तित्व से एक रूपता हासिल कर ली थी। पहली बात यानी कि उनकी बीमारी के कारण उनके जीवित रहने की इच्छा बहुत प्रबल हुई और उसके साथ हास्य कार्यक्रम देखने के कारण जो उनका मूल स्वभाव था, उस स्वभाव से वो सहजतापूर्वक एक रूप होते रहे। वो जितना ज़्यादा हंसे उतना ही वो खुद से एक रूप होते रहे। साधारणतः ऐसा होता है कि लोग बीमार पड़ने पर बीमारी के विषय में ही विचार करते हैं। एक तो बीमारी, दूसरी उससे होने वाली तकलीफ और दर्द, और यदि उसके साथ विचार भी वैसे ही हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से बीमारी बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जब इस प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं, ध्यान दूसरी तरफ जाता है, सकारात्मक बातों की तरफ जाते हो तो उससे होने से अंदर का विरोध कम होता है और स्वास्थ्य आकर्षित होता है। अपने आप से हमेशा ये कहिए अगर कभी बीमार हैं कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। विचार अपने ज़रूर बदल दीजिए। थैंक यू।